सदगुरु योगी पीरदान से समझेंगे कि दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं, उनमें से हम कौन से हैं और हमें कैसा बनना चाहिए। पहले है कि हाँ ना, दूसरे ना हाँ, तीसरा हाँ हाँ और ना ना। हाँ ना मतलब कि उसको यहाँ संसार का बहुत व्यारा मिल गया, बीवी मिल गई, बच्चे मिल गए, कोठियां खाने मिल गए, सब कुछ, लेकिन ना आगे कुछ नहीं है उसके पास। पुत्र निकला, खाना पीना सोना भोगना में सारा जीवन बताया, अंड में शरीर भी गया, ये सब कुछ भी गया सामान। और जैसे इनकम टैक्स वालों ने गैर कानूनी सामानों को जब्त कर लिया, फिर जेल में डाल दिया, भगवान बोलेगा ये सब तो कुत्ता बिल्ला बंदर करके भी तूने किया था, मनुष्य बन के क्या किया तूने, ये बता। कितना सत्संग, कितना प्रवचन, कितना कीर्तन, कितना पुण्य दान अच्छा काम तूने किया है। तो उसके पास यहाँ तो हाँ हाँ हाँ, कोठी है हाँ, बीवी है हाँ, बच्चे हैं हाँ, आगे चप्पल जूता है, आगे कुत्ता बिल्ला बंदर सुअर नाग बनेगा, 84 लाख में भटकेगा, ये सारा सामान इकट्ठा कि भगवान कहेगा यार तू नंगा आया था, तेरे पास एक कपड़ा नहीं था, 1 रुपया नहीं था, तो ठीक है लाख रुपया मिल गया, 2 लाख 5 कहीं तो रुक जाता। और अब ठीक ठीक रोटी कपड़ा की दो, तूने 2-4 कपड़े सूट 5 पहनने थे, एक खाट पे सोना था, 3 टाइम की रोटी 2 फुलके तूने खाने थे। अमीर करोड़पति अरबपति खरबपति भी यही कहते हैं, एक इतना बड़ा घर बना दिया उसकी रिपेयर में, एक खाट पे एक कमरे में तूने सोना है, 2 रोटियां तूने खानी है, 2-4 सूट, तुझे जब पागल हो गया, वो सारी चीजों को इकट्ठी करते 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 सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, शरीर भी साथ में नहीं गया, वो सारी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, यमदूतों ने मारा पीटा, नरक में सजा दी, 84 लाख में लटका, माँ के गर्भ में 9 महीने इतना दुख पाया, फिर तो वही सब काम करें। तो उनके पास यहाँ तो बहुत कुछ है हाँ हाँ हाँ, पर आगे उनके पास कुछ नहीं है, वो पछताएंगे और सारा 84 लाख का चक्कर लगाएंगे, फिर रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए भी उन जूनियों में तरसेंगे, यमदूतों से मार खाएंगे, और ये 50 साल तो ऐश कर ली है, अब करोड़ों कल्पों तक दुख पाएंगे तो की रहेंगे। दूसरा ना, उनको चाहे यहाँ पे कुछ चीजें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपना आगे सवाल ये क्यों नहीं मिली, यार मेरे कर्म ऐसे थे, मैंने पाप किए, जब मेरे से कुछ ऐसे कर्म हो गए, पर मैं अपना भविष्य पिछले अपने पापों को मैं भस्म करूं, सेवा सिमरन भक्ति से गुरु से ज्ञान पाके, ये तो निकल गया मेरा पास भूतकाल, लेकिन वर्तमान तो मेरे हाथ में, भविष्य तो मैं अपना ठीक कर सकता हूँ। तो वो भूतकाल में जो हुआ समझ लेते हैं कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो इन पापों को मैं भस्म करूं सेवा सिमरन भक्ति से, और वर्तमान और भविष्य के लिए मैं साधना करूं, कमाई करूं, अभी से जोड़ना शुरू करूं। तो यहाँ संसार में चाहे उनको कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी दातें प्राप्त करते हैं, सुख शांति प्रेम आनंद सुकून, जन्म मरण से मुक्ति, ये माया के 3 शरीर 3 ताव 4 दोष 5 क्लेश 5 विकार यमदूतों की मार, इन सब से वो बच जाते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ चीजें नहीं मिली, तो वो मांगने के लिए भगवान के पास गए, वहां गुरु मिल गए कोई सही, उन्होंने समझा दिया सारी बात, तो वो इधर को चलने लगे। तीसरे हाँ हाँ, वो इधर भी तीनों लोगों संसार के पास ही उनके सारे सुख हैं, और आगे भी तीनों लोगों के मालिक है, ये संत हैं, ये गुरु हैं, वो यहाँ भी बादशाह होते हैं, वो आगे भी भाई तीसरे 4 तरह हाँ ना ना हाँ 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 ना ना। तो हाँ ना और ना हाँ ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये पहला तो नॉर्मल है कि यहाँ लोगों के बाद बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है, आगे वो नरक जाएंगे भोगेंगे, क्योंकि खाना पीना सोना भोगना ये सब कुत्ते बिल्ले बंदरों के पास भी घर परिवार बहुत कुछ, रावण के पास सोने की लंका थी, इंद्र के पास अप्सराएं है, चित्रकेतु के पास सतयुग में 1 करोड़ स्त्रियां थी, तब भी उसके पास शांति नहीं थी। तो सुख शांति प्रेम आनंद का मैटर जो हमसे आगे वो और ज्यादा दुखी है, हमसे जाके पूछो तो कहीं बाथरूम भी नहीं करने जा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनके बच्चे नहीं जा सकते, कल थे कहीं गाड़ी लगाई तो बाथरूम कर लिया है तो मजे किए, कहीं खड़े नहीं जी नहीं, सिक्योरिटी में रोक कोई मार देगा, किडनैप कर लेगा तुम्हारे बच्चे को, या ऐसा कर ले तुम्हारी बीवी निकल नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते, मार्केट नहीं जा सकते, स्कूल, और ज्यादा बंधन में होना तो स्वतंत्र जाता है कि मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीऊंगा, स्वतंत्र जीऊंगा, क्योंकि स्वतंत्र रहना गुलाम रहना कैद एक अभिशाप होता है, हर कोई स्वतंत्र जीना चाहता है, लेकिन वो बेचारा और ज्यादा गुलाम होता जा रहा है, जो टारगेट उसने रखा है वो और ज्यादा वहां जाके दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि जीवन क्या है, सुख शांति क्या है। तो तीसरे हाँ हाँ खैर ये संत है महात्मा लोग है, वो यहाँ पे भी उनका तीनों लोगों के मालिक, उनको सब, क्योंकि उनको संसार में कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि सुख मानते ही नहीं, वो अवतार लेके आए हैं, हमें तारने आए हैं, जो अपने आप को मान ले कि मैं पागल हूँ उसको दवाई दे देते हैं, जैसे डॉक्टर के पास कोई जाके मान ले
कि मैं रोगी हूँ, डॉक्टर साहब ये रोग है, मेरा इलाज कर दो। तो जो डॉक्टर कहे मैं तो रोगी नहीं, तो फिर उसको दवाई क्या। इसलिए जो गुरु के पास जाके ज्ञान सुन के आगे समझ लेते हैं कि हम पागल है, पापी हैं, भटके हैं, भूले हैं, तो गुरु कहता है ये लो दवाई खाओ और सुख शांति प्रेम आनंद मानो, ये तुम्हारा संसार भी ठीक ठीक कर देंगे हम, और तुम्हारे आगे का भी रास्ता हम खोल देंगे। हाँ हाँ वाले लोग हैं। चौथे, ना ना, जिन बेचारों को यहाँ भी कुछ नहीं मिला, माँ है नहीं है, बाप है नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, पैसा है नहीं है, कोठी है नहीं है, हार है नहीं है, सोने की जगह नहीं, वो यहाँ भी कुछ नहीं मिला ऐसे पीछे, क्योंकि भगवान के तो अपने अच्छे बुरे कर्म किए थे ऊपर से। माता रानी ने ये नहीं मुझे दिया, पापा जी ने ये नहीं दिया, सदगुरु ने ऐसा नहीं किया वैसा, वो पहले ही अपने पापों को भोग के कुछ नहीं था, और जो था उसको भी उनमें दोष निकाल 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 के नाम अपराध से युक्त हुए। तो इस जन्म में ना यही कुछ मिला, तो यहाँ तो नहीं कुछ मिला, तो आगे का भी के अब उसको दुख मिला, गरीबी मिली, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला, तो अब भगवान को जाके कोसेगा कि तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने तेरा क्या पूरा किया था। पंजाबी च लोग कह देंगे मैं तेरे रब माने मां माने सी रब्बा तू मेरे नाल ऐसा किया। तो भगवान तो सिर्फ फल देता है, कर्म का कर्म तो करता है, उनको इन बातों की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो जाके बाबा जी कोई आराध्य इष्ट देव को भगवान को कोसने लगते हैं, जिनसे पहले ही दुखी हैं, पीछे पापों से और ज्यादा। पुलिस वालों से लड़ोगे ज्यादा सजा पाओगे, नॉर्मल लड़ोगे तो कम, मंदिर मस्जिद दरगाह में जाके चुगली करोगे तो ज्यादा दंड मिलेगा। एज कम्पेयर टू यहाँ हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करने आते हैं, तौबा करने आते हैं, माफी मांगने आते हैं, तो तुम घर परिवार संसार से तंग होके दुखी होके आनंद सुख शांति की दुकान पे आए, फिर वहां चप्पल जूता मांगने लगे आके, फिर वही सब काम करने लगे। तुम्हें एक रास्ता मिला, एक कृपा की दुनिया मिली, एक भक्ति शक्ति सुख शांति, तुम वहां जाके फिर वही सब काम करने लगे, अपने पैर कीचड़ में डालने लगे और हाय मैं गंदा हूँ मैं गंदा हूँ, फिर उसको धोने लगे तो मत डालो पहले ही, तो फिर तुम साफ ही रहोगे। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद पर वहां जाके और ज्यादा गलतियां करते हैं, जब फिर उनमें ही दोष निकालते हैं, तो वो ना और ना, उनको यहाँ भी नहीं कुछ मिलना और आगे भी नहीं, इनको बदकिस्मत और भागा अनलक्की पर्सन कहते हैं। तो इनमें से अब हमने देखना कि हम कहाँ पे हैं, तो इनमें से हाँ हाँ वाले तो संत है, उनके पास जाएं ताकि यहाँ भी हाँ हमें जो जो चाहिए या इस संसार में ठीक ठीक वो यहाँ भी हमारी हाँ हो और आगे भी हमारा जीवन सफल हो जाए। तो हम अभी जहाँ तो हाँ ना में है या ना हाँ में, ये जो ना यहाँ कुछ चीजें नहीं मिली और भगवान के पास जाएगा वो, क्योंकि उसको कोई ना कोई दुख मिलता रहेगा और सत्संग कीर्तन में वो जाता रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो इसमें से हाँ और ना, ये सबसे पहली जो कैटेगरी है ये घोर संसारी है, नरक जाने वाले हैं। दूसरे हैं इनका थोड़ा हालात ठीक है, पर जो तीसरे वाले संत, ये जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं, ये तीसरे वाले जब पहले वाले इनके शरणागत रहे, हुक्म में रहे, इनके लिंक में रहे, ताकि इनका यहाँ भी हाँ ठीक हो जाए और आगे भी हाँ ठीक हो जाए और इनका मानव चोला सफल हो जाए। वो चौथा वाला तो वाला ना किस्मत है, अनलकी है, बदकिस्मत है, उल्टा भगवान कोई देवी देवता कोई वो पूछता है। लेकिन हाँ ना और ना हाँ वाले अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए, तो उनकी शरण में जाके शरणागति करके कीर्तन प्रवचन सुन के उनसे दीक्षा शिक्षा पाके हाँ ना हाँ से वो भी हाँ हाँ वालों से कृपा पाके यहाँ भी सब कामों में हाँ और आगे भी हाँ इस जीवन को पा सकते हैं। जय बाबा।